रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके पास दो फरिश्ते आते हैं जिनका रंग सियाह और आंखें नीली होती हैं, जिनमें से एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं। वो दोनों उससे पूछते हैं कि तू क्या कहता है उन साहिब के बारे में जो तुम्हारी तरफ अल्लाह की तरफ से भेजे गए थे। वो बंदा अगर मोमिन है तो जवाब देता है कि अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और बिलाशुबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं कि हम तो जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर उसकी कब्र को 70 हाथ मुरब्बा कुशादा कर दिया जाता है और फिर उसको रोशन कर दिया जाता है और फिर उस बंदे से कह दिया जाता है कि अब तो सो जा। वो कहता है कि मैं तो अपने घर वालों को अपना हाल बताने के लिए जाना चाहता हूँ। तो फरिश्ते उसको जवाब देते हैं कि यहाँ आकर वापस जाने का कानून नहीं है, तू सो जा जैसा कि दुल्हन सोती है जिसे उसके शोहर के सिवा कोई नहीं उठा सकता। लिहाजा वो आराम से कब्र में रहता है यहाँ तक कि अल्लाह उसे क़यामत के रोज़ उस जगह से उठाएगा। और अगर मरने वाला मुनाफिक या काफिर हो तो वो मुनकर नकीर को जवाब देता है कि मैंने जो लोगों को कहते हुए सुना वो ही कहा, इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं जानता। वो दोनों कहते हैं कि हम तो खूब जानते थे कि तू ऐसा ही जवाब देगा। फिर ज़मीन से कहा जाता है कि इस पर तंग हो जा। चुनाचे ज़मीन उस पर इतना तंग होती है कि उसे दबा देती है, जिसकी वजह से इसकी पसलियाँ इधर की उधर चली जाती हैं। फिर वो कब्र के अंदर अजाब ही में रहता है यहाँ तक कि क़यामत को अल्लाह ताला उसे वहाँ से उठाएगा।